हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का जो कंप्लीट कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और इसकी पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो भी आ चुकी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, तो तभी आपको आज की वीडियो हमारी जो है समझ आएगी। तो कल जैसे कि हमने कल पढ़ा था, हमने एस्टिमेशन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका पर्पस पढ़ा था और साथ ही हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कितने सारे टाइप्स होते हैं वो सब पढ़े था। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मेथड। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ एस्टिमेट। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ एस्टिमेट। आज हम क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ एस्टिमेट। तो गाइज, अगर मैं मेथड की बात करूं तो हमारे पास एस्टिमेट के दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक अपने पास आ जाता है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, या फिर हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, एक नाम और कह सकते हैं इंडिविजुअल वॉल मेथड। एक और नाम है इसका आउट टू आउट या टू इन मेथड। क्या एक नाम हो रहा है इसका? यहां लिख देता हूं, आउट टू आउट एंड इन मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड, जो सेकंड मेथड होता है एस्टिमेशन, होता है सेंटर लाइन मेथड। तो गाइज, ये दो मेथड एस्टिमेशन के और इन दोनों मेथड को मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो गाइज, अगर मैं बात करूं जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग वॉल को अलग से लेते हैं और शॉर्ट वॉल को अलग से कैलकुलेट करते हैं, फिर उनका एडिशन करके हम क्या निकालते हैं, जो हमें निकालना हो वो निकाल लेते हैं। जैसे अर्थवर्क निकालना होगा तो अर्थवर्क निकाल लेंगे, और अगर हमें कंक्रीट वर्क निकालना होगा तो कंक्रीट वर्क निकाल लेंगे। बट सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है, हम अलग अलग नहीं लेते, हम सारे पार्ट को एक मान लेते हैं। तो आज जब मैं इनको डिस्कस करूंगा आपके सामने, मैं एक क्वेश्चन रखूंगा, एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से सॉल्व करूंगा, फिर सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करूंगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, पता लग जाएगा कैसे करेंगे। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सपोज ये एक रूम है, ठीक है, मैं इसको यहां पे बना लेता हूं। इसकी जो थिकनेस है वॉल की वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और लॉन्ग वॉल यहां से कितनी दे दी उसने, 6 मीटर। कितनी? 6 मीटर। और शॉर्ट वॉल दे दी है 4 मीटर, ठीक है। ये मैंने एक रूम बना दिया जिसका इन टू इन अंदर डिस्टेंस है 6 मीटर और लॉन्ग वॉल का, और शॉर्ट वॉल का कितना है, 4 मीटर। और साथ ही में उसने क्या दे दिया, 30 सेंटीमीटर क्या दी, थिकनेस ऑफ वॉल दे दिया है। अब क्वेश्चन में उसने एक चीज और दे दिया है। क्या दे दिया? एक चीज और दे दी। इसको मिटा देता हूं मैं, थोड़ा बोर्ड का इशू है, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका जल्दी ही, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब साथ ही उसने क्या दिया है, हमें उससे एक फाउंडेशन भी दी है। क्या दिए? फाउंडेशन भी दी है। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये फाउंडेशन आ जाएगा, ये एक टाइप का मेरा क्या आ जाएगा, कंक्रीट वर्क। यहां से मेरा क्या स्टार्ट हो रहा है, ब्रिक वर्क स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रिक वर्क स्टार्ट हो रहा है। यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ गया, जीएल क्या, ग्राउंड लेवल। क्या आ गया मेरा, ये ग्राउंड लेवल आ गया। अब उससे कुछ डायमेंशंस दी है। सपोज कि आपके पास ये डायमेंशन, आपकी जो इसकी विड्थ है ये है 80 सेंटीमीटर, ये आ गया अपना 20 सेंटीमीटर, ये भी अपना 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और जीएल से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। वॉल की थिकनेस कितनी, 30 सेंटीमीटर। अब उससे ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन डायग्राम दे दिया और इससे बोला कि मुझे क्वांटिटी निकालनी है, किसकी, अर्थ वर्क की निकालनी है या कंक्रीट की निकालनी है, और मेथड बोला है लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है, अच्छे से करेंगे, समझेंगे, ठीक है। सपोज अब अगर मुझे क्या निकालना है, कौन से मेथड से करना है, मुझे मेथड से करना है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। कौन सा मेथड चल रहा है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखना, सबसे पहले मुझे क्या निकालनी, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालनी है। मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ
लॉन्ग वॉल निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मुझे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल, ठीक है, प्लस विड्थ बाय 2 प्लस विड्थ बाय 2। देखो मैंने आपको बता दिया, मैंने क्या बताया, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालूंगा जब मैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल प्लस विड्थ बाय 2 प्लस विड्थ बाय 2। अब इसमें एक वर्ड देखकर पता लग रहा होगा, एक लाइन जो लिखी है ये क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल। ये क्या है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस? इसको देखते हैं। देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, डायग्राम पे आते हैं। बात किसकी चल रही है? बात किसकी चल रही है? लॉन्ग वॉल की। तो जाना कहाँ है? लॉन्ग वॉल 6 मीटर वाली लॉन्ग है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा? 6 मीटर। यहाँ इनर डिस्टेंस है, मतलब मुझे कहाँ तक जाना है? मतलब कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है? मुझे सेंटर पे पहुँचना है, मतलब मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ तक जाना है। अब आपकी जो वॉल है इसकी थिकनेस कितनी है? 30 सेंटीमीटर यहाँ से है, 30 सेंटीमीटर यहाँ से है। अब मुझे अंदर डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मुझे अगर यहाँ तक पहुँचना तो मैं क्या करूँगा? देखते हैं। देखो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6 मीटर। मेरा क्या है? 6 मेरा क्या है? 6 मीटर क्या अंदर डिस्टेंस है, प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 2। ये क्या किया सर? समझा दो, समझा देता हूँ। देखो 0.3 ये क्या? पूरी वॉल है, इसका आधा, ये यहाँ पे रेड से मार्क किया, इसके आधा और इसका भी आधा, इसमें डिवाइड करूँगा तो क्या पहुँच जाएगा? मेरा सेंटर टू सेंटर पहुँच जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 6.3 मीटर। ये क्या आ गया? मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया। किसका? लॉन्ग वॉल का। किसका? लॉन्ग वॉल का। देख लो, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसका आ गया? लॉन्ग वॉल का आ गया। अब सपोज उसने मुझे बोला, मुझे क्या बोल दिया? उसने मुझे बोला एट कंक्रीट। क्या बोल दिया? कि भाई एट कंक्रीट पे मुझे निकाल के दो। क्या निकाल के दो? क्वांटिटी निकाल के दो, ठीक है, या लेंथ निकाल के दो। अब वो बात कर रहा है एट कंक्रीट। किसकी बात कर रहा है? एट कंक्रीट की बात कर रहा है। कंक्रीट कौन सा है? ये आपका कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट की आपकी बात कर रहा है। कंक्रीट में क्या निकालनी है आपको? कंक्रीट में निकालनी है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। क्या निकालनी? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। किस में निकालनी है? कंक्रीट में निकालनी है। जब मैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल किस में निकालूंगा? कंक्रीट में निकालूंगा। तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालूंगा। वो मैंने निकाल दिया है। कितना आया? 6.3 मीटर। किसका? लॉन्ग वॉल का। तो मैं इसको लिखूंगा 6 पॉइंट, क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 6.3। मैंने यहाँ पे लिख दिया 6.3। अब जब मैंने इधर 6.3 लिख दिया, अब मैं क्या करूंगा? प्लस विड्थ बाय 2 प्लस विड्थ बाय 2। अब विड्थ कौन सी लेनी है? ये वाली लेनी है, ये नीचे वाली कंक्रीट की विड्थ लेनी। किसकी बात कर रहे हैं हम? कंक्रीट की बात कर रहे हैं। किस विड्थ लेनी है? कंक्रीट की। प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 2। अब ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में है, तो मैंने पॉइंट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरा क्या आएगा? 7.1 मीटर। क्या आएगा? 7.1 मीटर। ये 7.1 मीटर क्या है? ये है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन कंक्रीट। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन कंक्रीट। अब आपको एक चीज और बताता हूं। सपोज ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। क्या? मेरा फर्स्ट स्टेप है। सपोज इसने इसकी डायमेंशन भी दे दी होती। कितनी दे दी है? 60 सेंटीमीटर। इसकी भी दे दी 50 सेंटीमीटर। अब क्या? दोनों का निकालेंगे सर, दोनों का निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। अब ऐड कंक्रीट के बाद एट फर्स्ट लेवल, अब वो फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाना है मुझे। कौन से लेवल पे? फर्स्ट लेवल पे। अब इधर क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। इधर भी क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। फिर से वही करेंगे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 6.3 मीटर निकाल के रखा है हमने। 6.3 प्लस विड्थ बाय 2, विड्थ बाय 2। अब विड्थ किसकी है? अब मैं पहले कहाँ था? कंक्रीट में था। अब कंक्रीट के बाद कौन से स्टेप पे पहुंच गया? फर्स्ट स्टेप। विड्थ कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। तो 0.60 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.60 डिवाइड बाई 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 6.9 मीटर। कितना देगा? 6.9 मीटर गाइस। चलो अब मैं क्या करूंगा? सेकंड लेवल पे जाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा क्या है? सेकंड है। अब मैं जाऊंगा, क्या निकालूंगा? सेकंड लेवल पे। कौन से लेवल पे? सेकंड लेवल पे। सेम लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। फिर से 6.3 मीटर। 6.3 प्लस,
अब विड्थ क्या है 50, 0.50 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.50 डिवाइड बाई 2, अब मेरा क्या आ जाएगा 6.8 मीटर, क्या आ जाएगा 6.8 मीटर। ठीक है गाइज, ये समझ आया। ये मैंने क्या निकाला, ये सिर्फ अभी लेंथ निकाली है, क्या निकाली है, ये भी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ये देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, हम लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल की बात कर रहे हैं। अब मैं फर्स्ट लेवल निकाल दिया, मैंने सेकंड लेवल निकाल दिया, मैंने कंक्रीट पे भी निकाल दिया। अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। अब सपोज उसने मुझे बोला कि इतना निकाल दो, अब प्लिंथ मुझे ग्राउंड लेवल तक निकाल के दे दो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सेम वही करूंगा मैं, क्या करूंगा, सपोज मुझे वहां का भी निकालना है, निकाल लो। तो अब कैसे लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू 6.3 प्लस कितनी विड्थ है 0.3 दी है, 0.3 बाई 2 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 6.6 मीटर, क्या जाएगा 6.6 मीटर। अब एक चीज़ आपको बतानी है जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है यहाँ से, वो बताता हूँ मैं। अगर आप देखो जो आपकी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है वो कंक्रीट पे कितनी आ रही है, मतलब यहाँ पे कितनी आ रही है कंक्रीट पे 7.1 मीटर आ रही है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। अब जैसे ही मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ फर्स्ट लेवल पे तो कितनी आ रही है 6.9 आ रही है, फिर मैं उसके थोड़ा ऊपर और बढ़ा सेकंड लेवल पे तो कितनी आई 6.8 मीटर आई, फिर मैं थोड़ा और ऊपर बढ़ा स्ट्रक्चर पे पहुंचा तो कितनी है 6.6। आपने देखा क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ जो क्या है लॉन्ग वॉल है वो क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। कहां से, फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, वो मैं नोट में लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, नोट में मैं लिखाऊंगा एंड में, ठीक है। तो मैं अभी समझा रहा हूं सिर्फ आपको। देखो क्या होता है, जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। कहां से, फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर, फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर। अभी शॉर्ट वॉल की बात ही नहीं करेंगे, जब शॉर्ट वॉल निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी मैंने सिर्फ लॉन्ग वॉल निकाला है, ठीक है। लॉन्ग वॉल आप अच्छे से देख लो, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे शॉर्ट वॉल की, किसकी, शॉर्ट वॉल की। ठीक है गाइज, देखो गाइज जब हम शॉर्ट वॉल की बात करेंगे तो अब मुझे क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल निकालनी है। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ, अगर मुझे शॉर्ट वॉल निकालनी है, अगर मुझे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल माइनस विड्थ बाय 2 माइनस विड्थ बाय 2। चेंज क्या आया, देखो जब मैंने लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकाली तो मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो रहा है, विड्थ बाय 2, विड्थ बाय 2 से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और जब मैं शॉर्ट वॉल निकाल रहा हूं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब मुझे एक बात बता दो, जब मुझे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्ट वॉल का निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा, शॉर्ट वॉल के लिए निकालना पड़ेगा, तो वो चेंज होगा, वो वैसा ही रहेगा। अब शॉर्ट वॉल कितनी है मेरी 4, अब मैं ये खुद बताओगे, आप बताओगे 4 मीटर मेरा अंदर डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर की मेरी दोनों साइड वॉल है, मुझे सेंटर पे जाना है तो कैसे निकलेगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर मैं शॉर्ट वॉल की बात करूं तो कैसे निकलेगा, 4 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4.3 मीटर। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसका, शॉर्ट वॉल का, किसका, शॉर्ट वॉल का। अब फिर से हम वैसे ही करेंगे, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले सपोज उसने पूछ लिया एट कंक्रीट, किसकी बात कर रहा है, कंक्रीट। अब कंक्रीट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कंक्रीट की बात कर रहा है। सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। अब मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, कहां पे, कंक्रीट पे, नीचे फाउंडेशन पे, तो क्या आएगा मेरा 4.3 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 2। जब मैं इसको क्या करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा 3.5 मीटर, क्या आ जाएगा मेरा 3.5 मीटर। देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 3.5 मीटर। अब सर कंक्रीट पे निकाल दी, फर्स्ट लेवल पे निकालो, फर्स्ट लेवल पे निकालो, कितने पे, फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। अगर जब मैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल दोबारा निकालूंगा कौन से लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, तो फिर से क्या होगा 4.3 माइनस फर्स्ट लेवल पे विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर है, तो माइनस 0.6 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 2,
देखो कुछ नहीं किया, बहुत ईजी है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 0.6 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 2 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा किसके साथ, 4.3 के साथ जब करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 3.7 मीटर। क्या आ जाएगा मेरा 3.7 मीटर। सेम अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड लेवल की, इसकी बात करूं सेकंड लेवल की, जब मैं सेकंड लेवल की बात करूंगा तो सेम वैसे ही चलेंगे, 4.3 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3.8 मीटर। क्या आ जाएगा 3.8 मीटर। अब क्या किसकी बात करेंगे, अब हम करेंगे ऊपर इधर सेकंड लेवल से और इसके बीच में प्लिंथ लेवल तक, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 4.3 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 मीटर। ये आ जाएगा। देखो गाइज, अब फिर से समझने वाली बात है, समझो। अब जब मैंने लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल निकाली, पहले निकाली मैंने कंक्रीट की तो आई 3.5, फिर निकाली मैंने फर्स्ट लेवल की तो आई 3.7, फिर मैं निकाली सेकंड लेवल की तो आई 3.8, फिर मैं निकाली ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की तो आई 4 मीटर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल है जब हम फाउंडेशन से निकालते हैं सुपर स्ट्रक्चर तक, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट हमारी जो लॉन्ग वॉल थी वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती। क्या होती है, सॉरी, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो मैंने भी आपको 2 पॉइंट, एक आपको जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं वो ये बताए हैं कि अगर वो पूछ लेगा कि भाई लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल सुपर स्ट्रक्चर से बेसमेंट तक जाएगी, फाउंडेशन जाएगी, तो क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। या ये पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जब सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन जाएगी तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको नोट में भी लिखा दूंगा। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ से मेरी सिर्फ क्या आई है, लेंथ आई है, लॉन्ग वॉल की लेंथ आई है और साथ ही साथ मेरी किसकी आई है, शॉर्ट वॉल की लेंथ आई है। अब सपोज इसने मुझे बोल दिया होता कि भाई मुझे क्वांटिटी भी निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, क्वांटिटी भी निकाल के दिखाओ। अभी ये नोट डाउन कर लो। अगला स्टेप उसने मुझे बोल दिया कि क्या करके निकाल के दिखाओ, मुझे क्वांटिटी भी निकाल के दिखाओ। निकाल देते, क्वांटिटी भी निकाल देते हैं। क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है। अब अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी तो मुझे एक टेबल लर्न करना पड़ेगा, एक टेबल बनाऊंगा मैं। उस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना। टेबल में सबसे पहले होता है अपने पास आइटम नंबर। क्या होता है, आइटम नंबर। फिर होता है, पहले आइटम लिख देते हैं, फिर होता है नंबर होता है, फिर अपने पास क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट के बाद क्या होता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद क्या होता है, रिमार्क्स। ठीक है, अब मेजरमेंट के बीच में क्या क्या होता है, लेंथ, विड्थ, हाइट। ये तीनों होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीन होते हैं। ये अपना क्या होता है, एक टेबल होता है, इसको आप बना सकते हो। ठीक है, अब सपोज मैं किसकी बात करूंगा, मैं अर्थवर्क की बात करूंगा। अगर उसने मुझे बोल दिया होता कि इसी डायग्राम में मुझे अर्थवर्क निकाल के दो कि अर्थवर्क की क्वांटिटी कितनी, अर्थवर्क क्या मतलब मेरी एक्सकवेशन कितनी हुई है, आइटम क्या, आइटम मतलब क्या निकालना है, मुझे निकालना है अर्थवर्क। सबसे पहले किसका लूंगा मैं, लॉन्ग वॉल, इसका लॉन्ग वॉल निकालना क्या है, अर्थवर्क। अब नंबर कितने हैं लॉन्ग वॉल के, 2 हैं, तो यहाँ नंबर में कितनी लिख दूंगा मैं, 2 लॉन्ग वॉल। अब लेंथ कितनी है लॉन्ग वॉल की, लेंथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप पीछे जाओगे तो आपको मैंने लेंथ निकाल के दिखाई थी। क्या थी लेंथ, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मेरी कितनी आई थी, 7.1 मीटर आई थी। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल 7.1 मीटर आई थी ना। अब मैंने 7.1 मीटर क्यों ली, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मेरी 7.1 मीटर क्यों, क्योंकि उसने किसकी बात कर रहा है, अर्थवर्क की बात कर रहा है। तो अर्थवर्क मतलब मेरी फाउंडेशन की बात कर रहा है, तो मतलब मेरी विड्थ कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर ही होगी। विड्थ मेरी क्या होगी, 80 सेंटीमीटर ही होगी, तो ही मैं लेंथ में निकालूँ 7.1। भाई कैसे निकाली, फिर से बता देता हूँ, लेंथ ऑफ अगर मुझे निकालनी है क्या, लॉन्ग वॉल, अगर मुझे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालनी है तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आया था मेरा, 6.3 आया था। 6.3 है, 6.3 प्लस 0.8 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.1 मीटर। ये मेरी क्या आ गई, लेंथ आ गई, तो मैंने लिख दिया 7.1। अब विड्थ कितनी है, विड्थ तो दी हुई है 0.8, तो मैं लिख दूंगा 0.8। हाइट कितनी है, हाइट, अब एक्सकवेशन की बात करूंगा, अर्थवर्क की बात करूंगा, तो अर्थवर्क कितनी हाइट लूंगा, फाउंडेशन से लेके ये ग्राउंड लेवल तक कितनी है, 20 कितने हो गए, 60 प्लस 30 कितने हो गए, 90, तो मतलब 0.9 मेरी कितनी आ गई,
0.9 मेरी क्या आ गई, क्या आ गई, मेरी हाइट आ गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे क्वांटिटी निकालनी है। अब याद रखना क्वांटिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू 7.1 इंटू 0.8 इंटू 0.9, तो मेरा क्या आ जाएगा 10.224, 10.224 आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा शॉर्ट वॉल की, किसकी, शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल कितनी है, 2 है सर। अब फिर से निकाल के दिखा दो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, क्या निकाल के दिखा दो, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल फिर से निकाल के दिखा दो। ठीक है, निकाल के दिखा देते हैं। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जब मैं अर्थवर्क के लिए निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या आएगा मेरा 4.3, तो 4.3 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, कितना आएगा, मैंने पहले भी निकाल के दिया 3.5 मीटर। कितना आएगा 3.5 मीटर, तो इधर लिख दूंगा मैं 3.5। बाकी विड्थ क्या रहेगी सेम, हाइट क्या रहेगी सेम। अब दोबारा मुझे क्या करना है, दोबारा मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3.5 इंटू 0.8 इंटू 0.9, तो मेरे पास आएगा 5.04। अब मुझे क्या लिखना है, टोटल इन क्यूबिक मीटर। अब मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, मुझे निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा आएगा 15.264 मीटर। देखो गाइज, मैंने आपको क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकाल के बता दिया है। अगर आपको क्या निकालना हो, वैसे ही अगर अपने उसने क्या बोला हो, फर्स्ट ब्रिक वर्क का निकाल के दिखाओ, फर्स्ट ब्रिक वर्क का पूछा होता तो मैं क्या करता, वैसे ही सेम प्रोसीजर करता। कैसे करता, सेम प्रोसीजर करता। चलो मैं एक और आपको निकाल के दिखा देता हूं। मैं लास्ट वाला निकाल के दिखाता हूं, सुपर स्ट्रक्चर वाला निकाल के दिखा देता हूं। इसका निकाल के देता हूं, सुपर स्ट्रक्चर वाला आपको निकाल के बता देता हूं। ठीक है, देखो सुपर स्ट्रक्चर वाला जब हम निकालेंगे, इसको थोड़ा लाइन को बड़ा कर देता हूं, ये ठीक है। अब अगला क्या पूछ लिया उसने पूछ लिया सुपर स्ट्रक्चर, मतलब सेकंड लेवल के ऊपर वाला ब्रिक वर्क निकाल के दिखाओ। ठीक है, अब ब्रिक वर्क में सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, फिर से लॉन्ग वॉल कितनी है, 2 है मेरे पास। अब मेरा जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है, वो जब मेरा जी सेकंड लेवल से लेके इधर तक निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या होगा मेरा 6.6 होगा। अब ये 6.6 कैसे आया, ये मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, अगर मुझे लेंथ ऑफ क्या निकालनी है, लॉन्ग वॉल निकालनी है, किसके लिए, सेकंड लेवल के ऊपर, ब्रिक वर्क के लिए निकालनी सेकंड लेवल के ऊपर, तो मुझे क्या करना था, मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है 6.3 प्लस विड्थ कितनी है, विड्थ 30 है, तो 0.3 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 2, तो जाएगा 6.6 मीटर। तो मैंने क्या लिख दिया, 6.6 मीटर मेरी क्या आ गई, लेंथ आ गई। विड्थ क्या है, विड्थ 0.30 है, तो इधर लिख दूंगा 0.3। हाइट क्या है, हाइट भी 0.30 है, क्या है 0.3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले निकाल लेते हैं शॉर्ट वॉल। अब शॉर्ट वॉल कितनी है, 2। अब इसका भी निकालना है मुझे, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या आएगा, 4.3 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 2, तो इसको करूँगा तो मेरा आएगा 4 मीटर। कितना आएगा, 4 मीटर। अब मैंने लिख दिया 4.3.3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1.188 ये आ जाएगा, 0.72 ये आ जाएगा, तो इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 1.908। तो टोटल इन क्यूबिक मीटर। देखो गाइज, मैंने आपको दोनों करवा दिया। अगर आपको अर्थवर्क पूछेगा तो इस तरह से निकालना, अगर ब्रिक वर्क पूछेगा तो इस तरह से निकालना। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको वो क्वांटिटी पूछ लेगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अब गाइज एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये मेरा कौन सा मेथड था, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। अब मैं इसी क्वेश्चन को सेंटर लाइन मेथड से करूंगा। आप बस आंसर देख लेना, आंसर याद रखना। क्या याद रखना, आंसर याद। जब मैंने अर्थवर्क निकालूंगा तो देखना आंसर मेरे क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है गाइस, सेंटर लाइन मेथड के बारे में थोड़ा और बताऊंगा मैं आपको। सेंटर, पहले उसका क्वेश्चन को देखते हैं कि सेंटर लाइन मेथड, सेकंड मेथड कौन सा मेरा, सेंटर लाइन मेथड। अब बात की जब उससे सेंटर लाइन मेथड की, तो सेंटर लाइन मेथड में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे। बट याद रखना, इसमें जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकलता है वो एक साथ निकलता है, पूरी लाइन का निकलता है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लेंथ
ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे पूरा, तो किसका निकलता है, पूरी एक लाइन का निकलता है। कैसे निकलता है मैं बताता हूँ। तो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो ये कितना है 4 है, ये कितना है 6 है। अब मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा। अब मुझे पता है मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, लॉन्ग वॉल वाली का कितना है 6.3, शॉर्ट वॉल का कितना है 4.3। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेरा जो लॉन्ग वॉल का चल रहा है वो 6.3 है, शॉर्ट वॉल का कितना है 4.3। तो अब मैं क्या निकालूंगा, मुझे इसमें क्या निकालना जाता है, टोटल लेंथ। सीधे क्या निकाल लूंगा मैं, सीधे टोटल लेंथ। इसमें क्या निकालते हैं, सीधे टोटल लेंथ। कोई लॉन्ग वॉल नहीं लेते, कोई शॉर्ट वॉल नहीं लेते। 6.3 प्लस 4.3 प्लस 6.3 प्लस 4.3, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या कहते हैं 6.3 को क्या करेंगे 4.3 फिर 6.3 फिर 4.3 कर देंगे। ठीक है, तो अब उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि भाई जब भी आप ऐसा निकालोगे तो क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, डायरेक्ट ऐड कर दोगे। मैं क्या किया, यहां से देखो मैं बताता हूं आपको। मैंने 6.3, मुझे क्या निकालना है, सेंटर लाइन मेथड चलना है। कौन से मेथड से, सेंटर लाइन मेथड से। 6.3 ये वाला था, 4.3 ये वाला था। ठीक है, 6.3 और 4.3 को ऐड किया, फिर बड़ा आगे फिर से 6.3 आ गया, वो मैंने लिख दिया। पहले 6.3 आ गया, फिर 4.3 आ गया, फिर 6.3 आ गया, फिर 4, मतलब मैंने सारा का सारा क्या किया, इसको क्या कर दिया, पूरा बना दिया। क्या बना दिया, पूरा बना दिया। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 20 20 और 3 3 6 6 7 8 6 ये आएगा 21.2। क्या देगा, 21.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको मैंने निकाल दिया, क्या निकाल दी मैंने, टोटल लेंथ निकाल दी। अब मुझे क्या निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालनी है। क्या निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालनी है। गाइस जब मैं क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालूंगा, देखना बिल्कुल ईजी है। टोटल लेंथ कितनी है 21.2 इंटू अर्थवर्क, विड्थ कितनी है 0.8, हाइट कितनी है 20 20 40 50 60 30 0.9। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 15.264 मीटर क्यूब। जो मैंने पिछले क्वेश्चन से किया था वो भी सेम आया था, जो मैंने पिछले क्वेश्चन से किया था वो भी सेम आया था। गाइज कुछ नहीं किया, सेंटर लाइन मेथड में आपको क्या करना है, ना ही लॉन्ग वॉल निकालनी है ना ही शॉर्ट वॉल निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकाल देना। क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकाल देना। टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद क्या करना है, इसका ये जो है ये लिख लेना है, मल्टीप्लाई करना और अर्थवर्क आ जाएगा। इतना समझ आया आपको, इतना समझ आ गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको मिटा देता हूँ। अब आपको एक नोट लिखाऊंगा मैं, वो नोट लिखने में डायग्राम भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक नोट लिख लेना पहले, फिर सेंटर लाइन और मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस और कर लेंगे। नोट लिख लो अपनी कॉपीज पे। पहला नोट ये लिखना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल डिक्रीजेज फ्रॉम, कहां से कहां तक, डिक्रीजेज फ्रॉम फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड, अगर मुझे सेकंड पॉइंट लिखना होगा तो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल डिक्रीजेज from superstructure to foundation। देखो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो ही लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट्स को लिखा दिया। नोट में एक दो पॉइंट में और डालना चाहता हूँ, बट ये जो नोट है ये सेपरेट नोट है, बट जो अगला नोट होगा वो किसका होगा, सेंटर लाइन मेथड का नोट होगा। अब हम कुछ नोट्स पढ़ेंगे किसके लिए, सेंटर लाइन मेथड के लिए। किसके लिए, सेंटर लाइन मेथड के लिए। तो गाइस सेंटर लाइन मेथड की अगर बात करें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। पहला पॉइंट कि बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। देखो वो मैंने आपको प्रूव भी करके बता दिया। मैंने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से किया और जल्दी से आंसर किसका आ गया, सेंटर लाइन मेथड का। तो बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। बट एक लाइन हो रहा है आगे वाला, वो कह रहा है एंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्ट्रक्चर हैविंग यूनिफॉर्म
थिकनेस, जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होगी वहां पे ही यूज किया था। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अब अगर इतना आसान मेथड है तो मतलब क्या होगा, हाई चांसेस ऑफ एरर। ये तो होगा ही होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये जो मेथड है वो यूज्ड फॉर ओनली रेगुलर स्ट्रक्चर्स के लिए ही यूज होता है। रेगुलर शेप स्ट्रक्चर्स मतलब जैसे अपना स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए ही ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। अगला, नॉट यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर हैविंग क्रॉस वॉल्स, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स में यूज नहीं किया जाता यहाँ पे क्रॉस वॉल्स होंगी तो वहां पे ये मेथड हम यूज नहीं करते हैं। मतलब वहां जहां पे एक से ज्यादा वॉल्स होंगी तो वहां पे हमारा क्या होगा, ये मेथड यूज नहीं होगा गाइस। लास्ट पॉइंट ये कहता है वो कि फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन, जब भी कोई क्रॉस सेक्शन होगी तो मतलब वहां पे क्या होगा, 1/2 विड्थ, 1/2 क्या होगा, width by 2 is considered as deduction during length calculation। देखो जो पॉइंट लास्ट वाला है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले पॉइंट को देख लो। जो सेंटर लाइन मेथड है बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है और कहाँ यूज़ होता है, यहाँ पे हमारी जो स्ट्रक्चर की थिकनेस क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई इसमें जो चांसेस ऑफ एरर्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये होता है रेगुलर शेप स्ट्रक्चर्स, जो रेगुलर शेप स्ट्रक्चर्स होंगे वहाँ पे यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ नहीं होता, यहाँ पे जंक्शंस होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, जंक्शंस होंगे, क्रॉस वॉल्स होंगी। तो ये पॉइंट्स, लास्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि जब भी क्रॉस जंक्शन होंगे तो वहाँ पे हमारी जो डिडक्शन होगी वो कितनी होगी, width by 2 होगी। तो क्या होगी ये मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है गाइस, क्या होगी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो उसके कहने का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है अपने वर्ड से, वो कह रहा है कि सपोज मैं आपके सामने 4 डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, 5 बनाऊंगा। पहली डायग्राम, ये क्वेश्चन आता है एसएससी जेईई में आ चुका है, ये पूछता है वो डिडक्शन कितनी होगी, डायग्राम दे देता है, ठीक है। दूसरी डायग्राम, ठीक है। तीसरी डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, 3 हो गए, फोर्थ भी बना देते, 4 बना दो, 4 ही बहुत है। ठीक है गाइस, अब वो कहेगा आपको कि ऐसी डायग्राम देते को बोलेगा, पूछेगा भाई इसकी डिडक्शन बताओ कि इसमें जो डिडक्शन है वो कितनी होगी, कितनी डिडक्शन करेंगे। तो अगर मैं पहली डायग्राम की बात करूं, जब मैं इसकी सेंटर लाइन निकालूंगा, ये डायग्राम कहाँ है, ये इस तरह से ये, ठीक है। जब मैं इसकी सेंटर लाइन निकालूंगा तो ये डायग्राम कहाँ तक जाएगी, ये कुछ यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक। ये क्या आएगा, इस पॉइंट तक आएगा। ये कितना आएगा, इस पॉइंट तक। तो मतलब मेरा ये वाला पॉइंट है, ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, यहाँ पे भी ओवरलैप करेगा। बट क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे देख रहे हो वैकेंट पॉइंट रह रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको फिल कर सकता है। क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, जब मेरी दीवारें दो जुड़ रही हैं, जुड़ते टाइम क्या हो रहा है, जो कॉर्नर है वहाँ पे वैकेंट रह रहा है, तो वहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो डबल नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, जो थोड़ा सा आगे वाला कॉर्नर जो मैंने ब्लू पोर्शन किया वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। बट जो पीछे वाला पोर्शन है वो नहीं हो रहा डबल। तो मतलब वो पूछेगा जब, तो यहाँ पे कोई भी डिडक्शन होगी। इस तरह की डायग्राम में नो डिडक्शन, नो डिडक्शन। अब सर हमें पता ही नहीं चल रहा आप क्या बता रहे हो, चलो मैं बताता हूँ। पूछेगा क्या, वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन में कैसे पूछता है, वो क्वेश्चन में पूछता है, मैं नीचे लिखता हूँ, वो पूछेगा कंसीडर्ड, ऐसे पूछ सकता है आपको, पूछेगा कंसीडर्ड द गिवन अरेंजमेंट
फॉर ए क्रॉस वॉल ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस बट will be deducted but will be the deduction। वो पूछे कैसे डायग्राम देखो, कंसीडर द गिवन अरेंजमेंट फॉर ए क्रॉस वॉल ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस बट विल बी द डिडक्शन। ऑप्शन में दे सकता है वो, आप ऑप्शन में ऐसे दे देगा, पहला ऑप्शन दे सकता है थिकनेस ऑफ वॉल, दूसरा दे सकता है 1/2, तीसरा दे सकता है विड्थ बाय 2, इस तरह से कुछ भी दे सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा और डायग्राम दे देगा। अब मैं अगर पहली डायग्राम को देखूं तो यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो अगर ऑप्शन में कोई भी नो डिडक्शन होगा तो हम उसको टिक कर देंगे। सेकंड डायग्राम को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जब क्रॉस वॉल ज्वाइन हो रही है कॉर्नर पे, तो हमने देख लिया कॉर्नर्स पे क्या है, नो डिडक्शन है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर पे ज्वाइन हो रही है, ये हो रहा है ना, मतलब ये क्या हो रहा है, डबल बार जा रहा है। एक बार तो इस वाली वॉल में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार इस वाली वॉल में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरी बार क्या कर रहे हैं, जब यहाँ से अंदर जा रहा है तो इसमें से भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मतलब ये वाला पोर्शन है जो, ये क्या है, विड्थ बाय 2 है ना, विड्थ बाय 2, और यहाँ भी क्या है, विड्थ बाय 2। तो मतलब यहाँ पे जो डिडक्शन होगी, मतलब ये समझाना है कि चाहता हूँ मैं समझा ये रहा हूँ कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते टाइम ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम डबल बारी किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैंने अगर इसको डिडक्ट नहीं किया, अगर मैंने इस रेड वाले पोर्शन को डिडक्ट नहीं किया, तो मैंने क्या किया, 2 बार ब्रिक को कैलकुलेट कर दिया, इस एरिया को क्या किया, 2 बार कैलकुलेट किया। वो कह रहा है कि ऐसी डायग्राम्स में, ऐसे अरेंजमेंट्स में हम कितना डिडक्शन करते हैं, तो यहाँ पर जो डिडक्शन होगी वो क्या होगी, थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल क्यों होगी, क्योंकि विड्थ बाय 2 यहाँ से होगी और विड्थ बाय 2 यहाँ से होगी। अब अगर मैं इधर की बात करूँ, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, ये रेड वाला पोर्शन क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, एक बार इस वाली वॉल में आ रहा है, एक बार इस वाली वॉल में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, थिकनेस ऑफ वॉल को क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। अब अगर मैं टी वाले पोर्शन की बात करूं, टी वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, टी वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, ये वाली इस वाले पोर्शन को क्या किया जा रहा है, 2 बार कैलकुलेट किया जा रहा है, बट ये है क्या, विड्थ बाय 2, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, विड्थ बाय 2। तो ये जो अरेंजमेंट्स मैंने आपको करवाए, ये भी वो पूछ लेता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स आपको समझ आए हों। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट्स को लिख लो, मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद एक नोट में एक वर्ड लिखेंगे। ठीक है गाइस, लिखो, नोट लिखो। कई बार वो पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, वो कहता है CPWD डिपार्टमेंट है जिसमें सबको जाना है ना, जाना है ना। CPWD जो डिपार्टमेंट है वो किसको फॉलो करता है, तो याद रखना CPWD डिपार्टमेंट किसको फॉलो करता है, हमेशा फॉलो किसको करता है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को फॉलो करता है। बट कहीं अगर उसने क्वेश्चन में देख लिया कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल नहीं लिखा, तो वो ऐसे भी लिख सकता है, आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लेना कि CPWD जब अपनी मेजरमेंट करता है तो वो कौन से मेथड को फॉलो करता है, वो हमेशा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को मेथड को फॉलो करता है। इन द नेम ऑफ, किस फॉर्म के नेम में, उसने CPWD में कैसे लिखा होगा नाम, आउट टू आउट या तो इन टू इन मेथड लिखा होगा। ठीक है गाइस, तो अभी मेरा जो मेथड ऑफ एस्टिमेट है वो हो गया खत्म। ठीक है, मेथड ऑफ एस्टिमेट जो है वो मैंने आपको क्या कर दिया, खत्म। अब मैं 2 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर ए गिवन इन टू इन डायमेंशन ऑफ रूम अलोंग विद ए गिवन क्रॉस सेक्शन एंड कैलकुलेट द टोटल अर्थवर्क रिक्वायर्ड। देखो उसने डायमेंशन दी हुई है, मुझे क्या निकालना है, अर्थवर्क निकालना है। मुझे बोला ही नहीं उसने कि लॉन्ग वॉल से निकालूं या शॉर्ट वॉल से निकालूं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से निकालूं या सेंटर लाइन मेथड से निकालूं, तो मैं उस मेथड से निकालूंगा जो सबसे ईजी होता है, जो सबसे जल्दी निकलता है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ, अगर मुझे अर्थवर्क निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरी सेंटर टोटल लेंथ। क्या चाहिए, टोटल लेंथ। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टोटल लेंथ निकालूंगा। अब मेथड कौन सा लगाऊंगा, सेंटर लाइन मेथड। अगर मैं सेंटर लाइन मेथड निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या मेरा 6 इंटू इन है। अगर मुझे सेंटर टू सेंटर चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, ये कितना 1 मीटर, 0.5 यहाँ से 0.5 यहाँ से, तो मतलब क्या हो जाएगा 7 प्लस ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ चाहिए, तो मतलब 0.5 यहाँ से 0.5 यहाँ से कितना हो जाएगा 6। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो इसको सॉल्व करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 20
26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालनी है? क्वांटिटी निकालनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। क्वांटिटी निकालनी है। क्या मेरी विड्थ कितनी है? 1 मीटर। हाइट कितनी है? 0.5 मीटर। डायरेक्ट निकलेगा 26 इंटू 1 इंटू 0.5, तो मेरा आ जाएगा 13 मीटर क्यूब आंसर। 13 मीटर क्यूब आंसर। और एसएससी जेई का ये क्वेश्चन है। देख लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। क्यों? कहते हैं कि भाई कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। तो बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चंस हलवा क्वेश्चंस होते हैं, इनको क्या करना होता है? खा लेना होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो गाइस, क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। अब थोड़ा सा चेंज है। उसने कहा इंटीरियर डायमेंशन ऑफ ए रूम इज 4 मीटर इंटू 7 मीटर हैविंग वॉल थिकनेस 0.3 meter and wall height 3 meter. A door is provided having dimension 2.1 meter into 1.2 meter. Calculate the brickwork required. अब अगर मेरे को brickwork निकालना है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाया था। वो कहना क्या चाहता है? उसने बोला कि मेरे पास एक रूम है, ठीक है, ये मेरा रूम है। इसकी इन टू इन डायमेंशन क्या है? एक मेरे पास क्या है? 4 मीटर। एक क्या मेरे पास? 7 मीटर। यही है। उसने बोला वॉल की थिकनेस कितनी है? 0.3 मीटर। मतलब मेरा ये वॉल की थिकनेस कितनी है? 0.3 मीटर। ये मुझे दिया है। और साथ ही साथ उसने किया डोर की मुझे डायमेंशन दे दी है। अब अगर मुझे निकालना है ब्रिकवर्क, अब अगर आप एक बात बताओ, अगर मैंने डोर को डिडक्ट नहीं किया, ऐसा तो नहीं है डोर, जहाँ पे डोर लगेगा वहाँ पे ब्रिकवर्क तो होगा ही नहीं, वहाँ तो मेरी ब्रिक्स लगेंगे नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले पूरी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी ब्रिकवर्क की, फिर माइनस करना पड़ेगा क्या? डोर की डायमेंशंस के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? टोटल लेंथ। क्या निकालूंगा? टोटल लेंथ। इसको भी किससे करेंगे? इसको भी सेंटर लाइन सेंटर मेथड से करेंगे। अगर ये 7 है तो 0.3 यहाँ से, 0.3 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 7.3 प्लस 4.3 प्लस 7.3 प्लस 4.3, तो मेरा आ जाएगा 23.2 मीटर। क्या जाएगा? 23.2 मीटर। 7, देखो मैंने क्या किया, फिर से समझा, तो कंफ्यूज नहीं होना। छोटी सी छोटी बातें समझा रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक पे जा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर, यहाँ टू सेंटर सेंटर, 0.3 का आधा कितना होता है? 0.15। यहाँ पे क्या होता है? 0.15, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.3। वैसे यहाँ पे भी आधा और आधा 4.3, तो मेरा आ जाएगा टोटल लेंथ आ गई 23.2। अब मुझे क्या निकालनी है? मुझे निकालनी है क्वांटिटी। क्या निकालनी है? क्वांटिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर्क। ऐसे निकाल दिया 23.2 इंटू विड्थ कितनी है? 0.3। हाइट कितनी है? हाइट भी दी है 3 मीटर इंटू 3। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा? 20.88 मीटर क्यूब। 20.88 मीटर क्यूब। क्या जाएगा? 20.88 मीटर क्यूब। ये मेरा क्या आ गया? क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर्क। बट इस ब्रिकवर्क में अभी तक मैंने क्या किया है? मैंने डोर को डिडक्ट नहीं किया। मुझे क्या करना है? अपने डोर्स को क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। अब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर्क, बिल्कुल इजी, 20.88 माइनस, अब मेरी डोर की डायमेंशन भी दी है उसने, कितनी दी है? 2.1 इंटू 1.2 इंटू 0.3। सर आपने ये 0.3 कहाँ से लिख दिया? ये तो दिया ही नहीं था। दिया था? ये 0.3 कहाँ से आ गया? ये 0.3। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप डोर को फिट करते हो तो कहाँ फिट करते हो? दीवार की विड्थ में। जितनी दीवार की विड्थ होती है उतना ही हमारा डोर होता है। ऐसा, अब अगर इसमें मुझे डोर को फिट करना होगा तो डोर कहाँ? यहाँ फिट करूँगा ना, ये ऐसे फिट होगा डोर। तो मतलब डोर की जो विड्थ है वो क्या है? जो दीवार की है वो उतनी होगी, ठीक है, उतनी होगी। तो अब अगर मैं इसको करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो मेरा आंसर आएगा 20.124 मीटर क्यूब। तो ये मेरा निकल जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर्क। होप गाइज आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, जो टॉपिक्स आज मैंने समझाए हैं, वो समझ आए हों। तो इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। साथ ही साथ क्या करना है? बेल नोटिफिकेशन वाला जो होता है ना आइकन, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस हैं जो आपको मिलते रहें। साथ ही साथ अब क्या करना है? जो भी डाउट्स हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, मैं आपके साथ हमेशा रेडी, 24/7 आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी रहूँगा। दूसरी बात, हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके रिलेटेड जो चैप्टर होता जाएगा मैं आपको इसके क्या डालता जाऊँगा? क्वेश्चंस डालता जाऊँगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डालता जाऊँगा, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो होप गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।